Hi everyone, my name is Tamanna Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. I am a physics educator for NEET. तो cause और effect के बारे में बात करने वाले हैं. तो let us not jump to any kind of conclusions, right? अगर आपका NEET नहीं अच्छा गया है, watch this video. जो भी बातें बोलने वाली हूँ, sit with those thoughts for maybe one day. थोड़ा सा सोचो उसके बारे में. डू नॉट जंप इनटू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन्स बिकॉज ऑल ऑफ द फीलिंग्स आर फ्रेश. तो लॉजिकल बात तो तुम्हारे दिमाग से अभी निकलेगी नहीं. सो इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, होल्ड ऑन. इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं हमें तो कुछ और करना है, स्टिल आई आस्क यू टू होल्ड ऑन. सुनो मेरी बात. देखो, इंसान लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है ना. जैसे कि इफ आई आस्क यू कि व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम लोग मुझे बोल दोगे डॉक्टर. देन आई आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर. तुम उसका भी जवाब दे दोगे. फिर मैं पूछ लूंगी व्हाट इज इट दैट यू फाइंड सो एक्साइटिंग अबाउट बीइंग अ डॉक्टर. तुम उसका भी जवाब दे दोगे. फिर मैं तुम्हें बोल दूंगी कि ये एक्साइटमेंट तुम्हें कोई और प्रोफेशन में क्यों नहीं मिल रही है. तो अगर तो यहाँ पर दो कैटेगरी के फिर बाद में लोग ऐसे डिवाइड हो जाएंगे. एक वो कैटेगरी के जो जिनकी सुई एमबीबीएस के ऊपर ही अटकी रहेगी कि नहीं एमबीबीएस ही नहीं नहीं नहीं, हमें ये हर क्वेश्चन का इनके पास जवाब होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल दे कैन थिंक ऑफ इज बीइंग अ डॉक्टर in a white coat, and that is it. But then there will be some people or some students who will be more flexible to the choices, right? So they would want to know कि अभी आगे क्या करें. तो ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहली बात, जिन बच्चों की सुई बार बार एमबीबीएस के ऊपर ही अटक रही है कि नहीं हमें तो डॉक्टर ही बनना है. अभी समझो, करेज विदाउट डायरेक्शन इज स्टूपिडिटी. आप करेज में कुछ कर दें लेकिन उसका कोई मतलब ना हो, तो क्या उसका तो कोई लाइक it does not make any sense. It is not going to lead you anywhere that you want to be, where you want to be, right? That is the reason ड्रॉप लेने का सिर्फ तभी सोचना, सिर्फ सुई अटकना काफी नहीं है ना. तुम्हें मेहनत मतलब ऑब्वियस सी बात है, तुम समझो ना, कुछ तो कमी रही होगी. कुछ तो कमी रही होगी. दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, राइट? तो यहाँ पर गुड से भी नहीं काम चलेगा, तुम्हें बेटर बनना पड़ेगा. बेटर से भी काम नहीं, जब ना चले तब तुम्हें बेस्ट बनना पड़ेगा. सो दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. यू वुड हैव टू बी मोर ड्रिवन देन द अदर पर्सन. यू वुड हैव टू बी मोर हार्ड वर्किंग देन द नेक्स्ट स्टूडेंट. यू वुड हैव टू बी मोर स्मार्ट वर्किंग देन द नेक्स्ट स्टूडेंट. सो मान लो अगर तुम ड्रॉप ले लेते हो, बट जो भी चीज़ें तुमने इस साल करी है, बिल्कुल वही गलतियां अगर नेक्स्ट साल भी दोहराओगे, देन व्हाट इज द पॉइंट. यू आर सिंपली गोइंग टू डिसअपॉइंट योर सेल्फ वन मोर टाइम. यू आर फिर उससे ना सेल्फ वर्थ ऐसे कम होती रहती है. तो I don't want all of you to put yourself through that, although that is also a learning experience. But you can, learn the things that you would learn from this learning experience in a way that does not hurt you that much. ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा लॉजिकल ना, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यू कैन सिट एवरी डे फॉर एनी गिवन नंबर ऑफ आवर्स to complete a job that was assigned to you for 1 year throughout, तो ड्रॉप लोगे. ये जो बैच है स्कॉलर्स बैच, कोई और बैच नहीं. ये जो बैच है स्कॉलर्स बैच, अगर अगर तुम्हें आज के मतलब पेपर में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है, ये जो बैच है स्कॉलर्स बैच, इसका पार्ट रहोगे. मैं अगर तुम्हें 2 से 3 महीने में, जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम हमारे पहले इतने मार्क्स आ रहे थे अब इतने आ रहे हैं, तो अगर मैं तुम्हें 2 से 3 महीने पढ़ा के इम्प्रूवमेंट करा सकती हूँ, तो सोचो अगर तुम 1 साल मेरी गाइडेंस में पढ़ते हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना. सो यू विल बी अ पार्ट ऑफ द स्कॉलर बैच. स्कॉलर बैच में सब होगा. एनटीए अभ्यास, आपके क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस होंगे. पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से उठाया जाएगा. ठीक है. हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. हम हर तरीके के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. हम जे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हम सब करेंगे इन स्कॉलर्स बैच. तो ये अनअकैडमी प्लस पे शुरू हो रहा है 17 सितंबर से. तो जितने भी बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे. अगर सुई एमबीबीएस के ऊपर ही अटकी हुई है और यू कैन पुट इन ऑल दी वर्क जो तुम पहले 1 साल में नहीं कर पाए थे, you will use army life, you will join the this particular you will join Unacademy Plus between 13 सितंबर and 15 सितंबर, क्योंकि इसके बीच में एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% ऑफ मिलेगा. बाकी ये मेरा कोर्स शुरू होगा 17 सितंबर से. यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट.
फिर बात आ गई है ना कि ड्रॉप लेना कोई ऐसे पानी पीने वाला काम नहीं है कि ड्रॉप ले लिया, बोर हो रही थी ड्रॉप ले लिया, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है। कि ऐसे तड़प थी ड्रॉप लेने की तो ड्रॉप ले लिया, है कि नहीं। तो ड्रॉप लेना कोई खाने की बात नहीं है। There are many things that you would have to deal with which again is going to be a great learning experience. That how, despite of all of the distractions, you keep yourself focused, towards a particular goal, at achieving something that you have decided. वैसे ठीक है। So it is not going to be easy, but had it been easy तो कोई भी कर लेता, समझे। सो डोंट वरी, इतना कुछ सोचो नहीं इन सब के बारे में। लाइक सिट विद दिस थॉट, सी अगर तुम्हारी जो सुई है बार बार एमबीबीएस पे ही अटक रही है तो हाँ, यू विल टेक अ ड्रॉप। अगर हर दिन मेहनत कर सकते हो जैसे पिछले 2 महीने में करी है तो यस यू कैन टेक अ ड्रॉप, वरना ड्रॉप नहीं लो, वरना कुछ और करो, समझे। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनकी सुई एमबीबीएस पे नहीं अटक रही है, कि वो एमबीबीएस बोल रहे हैं लेकिन अंदर से दे आर लाइक कि ठीक है कुछ और है तो वो बता दो, वो कर लेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की, ठीक है। आई विल प्रिपेयर वन मोर वीडियो ऑन दी वेरियस अदर करियर ऑप्शंस दैट यू हैव मेडिकल की स्ट्रीम में ही, अगर आप एमबीबीएस ना करना चाहते हो तो। एंड इफ यू वांट टू ट्राई विद एनी अदर मेडिकल स्ट्रीम आई विल हेल्प यू विद इट, लेकिन अभी मेरी बात सुनेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ओके तुम्हें एमबीबीएस, यू वांट टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल, एमबीबीएस इज नॉट जस्ट दी वन एंड यू वांट टू एक्सप्लोर योर अदर ऑप्शंस, तो फिर बाद में बिफोर मेकिंग और बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन दैट इट हैज टू डू समथिंग विद द मेडिकल स्ट्रीम, एक बार जरा सा बैठ के अपने आप से पूछो दैट व्हाट डू यू लुक फॉर इन लाइफ। कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन, ऑब्वियसली बात है कुछ तो होगा ना, व्हाई डू यू वांट टू वर्क, व्हाट इज दैट पर्पस फॉर विच दैट यू वांट टू वर्क, उसके बेसिस पे you will choose your career option. Because if you want to help the society by going into the medical stream, you want to be helpful to the world and stuff उस तरीके से, then yes you will I will make another YouTube video for you talking about the various career options जो medical stream से related है। लेकिन मान लो यू हैव एनी अदर गोल, लाइक यू वांट टू बी फेमस, यू वांट टू बी रिच, और यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा सा सोचोगे, यू विल टॉक विद योर पेरेंट्स अबाउट इट। सी यू नीड टू बी ट्रू एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम सो दैट यू डू नॉट वेस्ट अनदर ईयर। अभी बोलोगे, अभी बात करोगे, अभी कन्वर्स करोगे अपने मम्मी पापा से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर वन, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड, बात नहीं करोगे जब तक तो वो समझेंगे कैसे। बी वेरी प्रिसाइज विद वॉट यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, वैसे बात करो जैसे उन्हें समझ आए। यू कैन नॉट से कि नहीं कंपटीशन इतना ज़्यादा है और मतलब इतना कुछ है भी नहीं, मतलब मैं इतने सारे मेरे पास करियर ऑप्शंस है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। रादर देन टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स, रादर देन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, जस्ट सिंपली टॉक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू डू। लाइक यू कैन से कि मेरा दिल ये करने का बड़ा ज़्यादा है, आई फील लाइक कि अगर मैं ये कर लूँगी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी भी मिलेगी, और बिकॉज मैं खुश रहूँगी ये काम करते हुए तो आई विल बी मोर प्रोडक्टिव एज वेल। सो टॉक इन द टर्म्स ऑफ व्हाट डू यू वांट rather than what is causing you a problem. It is going to be easier for your parents to understand because they know you have a problem, they live with you, so they kind of have an idea, but they will not know how to help if you do not show them how can they help you। समझ आई। सो टॉक विद योर पेरेंट्स। सो दैट वाज इट, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक पर्टिकुलर एग्जाम से अपनी सेल्फ वर्थ प्लीज कभी कभी भी मत अटैच करना, मतलब इतनी लंबी लाइफ है और ये तो कुछ भी नहीं है, एग्जाम ना क्रैक करना तो कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर आने वाले हैं ना जिसके ठोकर लग के तुम गिरने वाले हो, यू आर गोना बी ट्रिपिंग ओवर, यू हैव नो आइडिया। सो डू नॉट अटैच योर सेल्फ वर्थ टू वन पर्टिकुलर एग्जाम। Give your best whatsoever. If you decide that you want to take a drop and you want to study under my guidance, join the scholars batch. अगर तुम्हें ये लगता है कि you want to go into some other medical stream, we will talk about it in some other YouTube video जो मैं 1 से 2 दिन में दोबारा से निकाल दूंगी। And if you feel like you don't want to do this all together, नहीं करना इससे related कुछ भी,
तो देन यू आर गोना बी टॉकिंग टू योर पेरेंट्स अबाउट इट. Okay, so that would be it everyone. Do not take rash decisions. ये नहीं कि हाँ यार मैम ने तो ये बोल दिया ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा रखो. ठीक है, अभी फीलिंग्स फ्रेश फ्रेश हैं तो नहीं लॉजिकली सोच पाओगे, थोड़ा सा बैठो उसके साथ, है ना, थोड़ा सा बात करो खुद से, पेरेंट्स से बात करो, एंड देन चूज वट एवर you feel is the right thing to do. Baki we never know what is the right thing to do. We can simply do something and see whether it was right or not. And if it would be right, अच्छी बात है. अगर नहीं होगा तो again it will be another lesson. We never know, right? So that would be all everyone. Come on guys, cheer up. इतना कुछ नहीं हुआ है, एक एग्जाम ही है. बहुत मौके मिल देगी ज़िंदगी तुम लोगों को अपना सेल्फ वर्थ प्रूव करने की, है ना, और एक्सेल जहाँ पर तुम लोग कर पाओ. ठीक है, ठीक है, इसको भी बाय बाय बोल दो. ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन. प्लीज डू नॉट स्ट्रेस. लुक लुक हाउ क्यूट आई एम. ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय.